हिंद महासागर में इस वक्त कुछ मिसाइल्स चल रहे हैं आसमान में। डरिए मत, ये कोई वॉर नहीं हो रही है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, फायरिंग ऑप्स, जिसमें कि भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी एक साथ मिलके एक्सरसाइज कर रही है नेवल, जिसका सीधे सीधे मैसेज भेजने की कोशिश करी जा रही है चाइना को कि उसकी दादागिरी हिंद महासागर में बिल्कुल नहीं चलने वाली। जिस तरह का वो सोच रहा है कि वो राजा बन जाएगा हिंद महासागर का और वो भारत को इस गद्दी से हटा देगा और अपनी पकड़ जमाएगा और अपने लिए एक लेन सुरक्षित कर लेगा अपने तेल के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भूल जाए। क्योंकि भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी एक साथ मिलके जो जिस तरह से क्वाड तो है ही, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हिंद महासागर में पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं कि कुछ भी हरकतें की चीन ने, जिसकी वजह से कि जो ट्रीटीज़ हैं वो टूटती हैं या किसी के भी टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने की कोशिश की जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले की रिसर्च वेसल कुछ ही दूरी पे दिखा था भारत की टेरिटोरियल वाटर्स से, जिसके बाद से कि देखा जा रहा था कि चीन की तरफ से भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है और भारत में नज़र रखी जा रही है। इस समय दोनों देशों की ही नौसेना जो कि हिंद महासागर में तैनात है, वो अपना पराक्रम दिखा रही है कि किस तरीके से वो किसी भी स्थिति में एक साथ मिलकर काम कर सकती है और दुश्मन को आसानी से परास्त कर सकती है। वैसे ही चीन अपनी पूरी की पूरी नौसेना हिंद महासागर में नहीं भेज सकता, क्योंकि तब वो अपने पैसिफिक एरिया को पूरा खुला छोड़ देगा और उस समय तब जिस तरीके से क्वाड में ट्रीटीज साइन हुई हैं उसमें यूएस भी तब उस पर आसानी से अटैक करके उसे तहस नहस कर सकता है पूरे के पूरे मेनलैंड चाइना को, जिसकी वजह से कि चाइना अपनी पूरी नेवी वैसे ही नहीं भेज सकता, एक स्मॉल पोर्शन ही भेज सकता है और उसे आसानी से भारतीय नौसेना अकेले हैंडल कर सकती है। और अगर उसने एक बहुत ही बड़ा पोर्शन भेज भी दिया तब भी आसानी से दोनों देशों की नेवीज एक साथ आके उसे रोक सकती है और भारतीय नौसेना उसे आसानी से अपने टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने से पहले ही तबाह कर सकती है। क्योंकि भारतीय नौसेना को उसके जो ग्राउंड बेस्ड एयर बेसिस हैं अंडमान एंड निकोबार, उसके लक्षद्वीप, फिर जो मेनलैंड इंडिया है उसमें, इन सभी एरिया से जिस तरीके से एयरफोर्स बेसिस ऑलरेडी हैं, साथ में नेवल एयर बेसिस भी हैं, उनके ज़रिए तबाह किया जा सकता है चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर्स को, चाइनीज़ कैरियर्स को, उनके फ्रिगेट्स को, और उनकी सप्लाई लेन्स को 1 सेकेंड में रोका जा सकता है मलाक्का स्ट्रेट में। इसलिए चाइना जानता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बस थोड़ा तिलमिला सकता है, भारत को भड़काने की कोशिश कर सकता है कि भारत किसी न किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आए जिसमें कि उसे प्रॉफिट हो, लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ भारत के दूर में ही रहने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर भारत के करीब वो ज़्यादा आता है तो भारत उसे आसानी से उसकी नेवी को तबाह कर सकता है। इस समय ये एक्सरसाइज एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टाइज है उसे भी स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखा रही है। कैसे दोनों देश की जो डिफेंस टाइज है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे एक्सटेंड हो गई हैं और कितनी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो रही हैं पूरी दुनिया के सामने बिना किसी रोक टोक के।